चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की तरफ। बड़ी खबर आ रही है देहरादून से, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है ये। एक बार फिर मिला धामी सरकार को हाईकमान का आशीर्वाद। धामी सरकार 2.0 के नेतृत्व में ही चलेगी सरकार। पीएम मोदी, गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद बरकरार। केंद्रीय मंत्रियों से भी दिल्ली में धामी ने की मुलाकात। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। एक बार फिर मिला धामी सरकार को हाईकमान का आशीर्वाद मिला है। धामी सरकार 2.0 के नेतृत्व में ही चलेगी सरकार। पीएम मोदी, गृह मंत्री, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का आशीर्वाद बरकरार है। केंद्रीय मंत्रियों से भी दिल्ली में धामी ने मुलाकात की थी। तो ये जो विपक्ष तमाम तरह की बातें कर रहा था कि जल्दी ही धामी जा सकते हैं, ऐसे में अब सभी बातों पर पूर्ण विराम लग गया है। धामी को आशीर्वाद मिला है नरेंद्र मोदी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष का, अमित शाह का, और इस दौरान उन्होंने कई केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात की। हमारे साथ रोहित विक्रम सिंह हमारे संवाददाता न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रोहित, एक बार फिर से सीएम धामी को हाईकमान का आशीर्वाद मिला है। धामी सरकार 2.0 के नेतृत्व में ही चलेगी सरकार, ऐसा अब कहा जा रहा है। जो कयास लगाए जा रहे थे, गाहे बगाहे जो थोड़ी बहुत अफवाहें फैल रही थी, उन अफवाहों पर अब पूर्ण विराम लग गया है। मनीष जी, चूंकि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो यहाँ हमेशा ऊहापोह की स्थिति रहती है। 5 साल यदि नारायण दत्त तिवारी, स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की सरकार को छोड़ दे तो कोई भी सरकार स्टेबल होके नहीं चल पाई। मुख्यमंत्री बदलने का काम ये लगातार जारी रहा और इसी को लेकर ऊहापोह की स्थिति रहती है और अटकलों का जो बाजार है वो गर्म रहता है। हाल फिलहाल में भी ये चर्चाएं तैरती रही कि क्या धामी पूरा कर पाएंगे अपने 5 साल का कार्यकाल, क्या लोकसभा पहले से, क्या सीएम चेंज होंगे। लेकिन अब जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरा कर रहे हैं और अभी इस सप्ताह जो उन्होंने दिल्ली का दौरा किया है, जिसमें सबसे पहले उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उन्होंने मुलाकात की, बाबा नीम करोली का एक प्रतीक चिन्ह भेंट किया। और आप मुद्रा देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, किस तरह से हंसते हुए वो पुष्कर सिंह धामी से मिल रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण हंसते हुए मिल रही हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मुस्कुराते हुए उनसे मुलाकात कर रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, सभी ने मुस्कुराते हुए सीएम धामी से मुलाकात की। तो ये तस्वीरें अपने आप में ही बहुत सब कुछ बयां कर देती हैं। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को काफल भी भेंट किया है। प्रधानमंत्री मोदी ने उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। तो ये संकेत है कि अभी सरकार जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही चलेगी और इसमें कोई संशय नहीं है कि हो सकता है 5 साल का पूरा कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पूरा करें, क्योंकि उनके ऊपर विशेष आशीर्वाद जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। 2022 के विधानसभा चुनाव में अगर हम फ्लैशबैक में जाएं मनीष, तो चूंकि स्टार प्रचारक प्रदेश में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ही रहे हैं, 70 की 70 विधानसभा सीटों पर उन्होंने प्रचार किया और शायद अपनी सीट पर ध्यान इतना नहीं दे पाए क्योंकि उनके ऊपर तमाम सीटों की भी जिम्मेदारी थी। प्रचार कमान संभाले हुए थे। तमाम बैनर पोस्टर्स में सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का चित्र अंकित किया हुआ था। इन चीज़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बारीकी से समझा है, क्योंकि और इस जो ये मिथ्य तोड़ा गया है, दोबारा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, ऐसा उत्तराखंड के इतिहास में कभी नहीं हुआ। और ये भी नहीं कि हल्के मार्जिन से, प्रचंड बहुमत के साथ आई है। तो इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहीं ना कहीं जो पिछला कार्यकाल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का रहा है उसको दिया और एक बार फिर से मुख्यमंत्री के ऊपर विश्वास जताया। सीट हारने के बावजूद भी उन्हें मुख्यमंत्री बनाया गया। कैलाश गैतोड़ी ने चंपावत से अपनी सीट छोड़ी, मुख्यमंत्री उपचुनाव जीत कर आए, वो भी प्रचंड बहुमत से। अब तक के इतिहास में इतने रिकॉर्ड मार्जिन से किसी ने जीत हासिल नहीं की। तो ये तमाम चीज़ें हैं जिसका आकलन लगातार हाईकमान कर रहा है। और 2022 में जो चुनावी रणनीति बनाई गई थी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो विजय संकल्प यात्रा निकाली गई थी, मनीष आपको याद होगा 2022 के दौरान हरिद्वार से विजय संकल्प यात्रा की शुरुआत जो है बीजेपी पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने हरिद्वार से की थी। कुमाऊं से केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से ने इसकी शुरुआत की थी विजय संकल्प रैली की, यात्रा की। और इसके साथ ही सुझाव पेटिका भी लगाई गई थी जिसके हिसाब से
विजन डॉक्यूमेंट जो है भारतीय जनता पार्टी का दृष्टि पत्र तैयार हुआ है, जिसमें जनता के लाखों की संख्या में सुझाव प्राप्त हुए थे। तो ये तमाम चीज़ें हैं, तमाम जो फॉर्मूले हैं, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही गढ़े गए थे और ये कहीं ना कहीं सफल साबित हुए हैं। सैनिकों की अगर हम बात करें तो सैनिक सम्मान यात्रा भी निकली, 1 महीने तक पूरी ये यात्रा निकली और चमोली से इस यात्रा की शुरुआत हुई। और चूंकि उत्तराखंड में हर एक घर को छोड़ दें तो हर व्यक्ति कोई ना कोई उत्तराखंड का जो है भारतीय सेनाओं में है, चाहे वो थल सेना हो, नौसेना हो, वायुसेना हो। और इसी को ध्यान में रखते हुए सैनिकों के सम्मान में उनके घर की आंगन की मिट्टी कलशों में समाहित करके इस शहीद सम्मान यात्रा के जरिए पूरे प्रदेश का भ्रमण करके सभी शहीदों की कलशों में मिट्टी आंगन की लेकर सैन्य धाम की आधारशिला रखी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मंचों से कहा भी है कि उत्तराखंड में अब 4 धाम नहीं बल्कि 5 धाम होंगे और 5वां धाम सैन्य धाम होगा। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परिकल्पना के आधार पर ही सैन्य धाम का निर्माण हो रहा है और बहुत व्यापक स्तर पर हो रहा है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में ही हुई हैं और हाईकमान समझता है कि मुख्यमंत्री नौजवान हैं, ऊर्जावान हैं और लगातार हाईकमान से संपर्क साधे रहते हैं। हाईकमान जब भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की बात करता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे में उपस्थित रहते हैं और लगातार वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उत्तराखंड आने का न्योता भी दे रहे हैं और बाबा केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के दर्शन का भी न्योता उन्होंने दिया है इस बार भी। तो तमाम चीज़ें हैं जिसका आकलन हाईकमान करता है। हाईकमान समझता है कि कौन अभी तक अंडरडॉग रहा है, कौन जो है जिसको मौका मिला है वो आगे आने वाले समय में एक इतिहास गढ़ सकता है। उत्तराखंड में कौन तीसरी बार जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना सकता है विधानसभा चुनाव के दौरान, लोकसभा चुनाव में 5 सीटें कौन जिता सकता है। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के रणनीति पर, उनके काम पर और उनके जो जिस तरह से वो चुनाव प्रचार करते हैं कि जिस तरह से संगठन के साथ बैठ के वो रणनीति तैयार करते हैं, इस पर हाईकमान का पूर्ण विश्वास है और यही वो कारण है जिससे अब तमाम अटकलों को विराम लगा है और ये लगता है कि धामी जो है पूरे 5 साल अपने कार्यकाल के पूरे करेंगे। मतलब धामी सरकार अब मतलब सीएम धामी के ही नेतृत्व में 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ेगी। ऐसे में जो अफवाहों के बाजार गर्म रहते हैं अक्सर देखा जाता है, उन अफवाहों के बाजार पर फिलहाल के लिए तो पूर्ण विराम लग गया है, लेकिन कहीं ना कहीं ये एक सबसे बड़ी चीज़ रही है जो आपने बताया रोहित की सीएम धामी हैं जो बराबर दिल्ली का दौरा करते रहते हैं। आए दिन हर महीने देखा जाता है कि वो दिल्ली दौरे पर रहते हैं, अपने कामकाज की जो पूरी समीक्षा है करके वो जाते हैं यहाँ से और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वो ज़रूर मिलते हैं और उनको सारी चीज़ें बताते हैं। तो क्या ये समझा जाए कि इसी का फल उनको मिल रहा है कि भाई वो कोई भी काम करते हैं तो सबसे पहले केंद्र को इसकी जानकारी दी जाती है, उसके बाद ही वो उस पर अमल करते हैं। जब केंद्र की हामी होती है तब जाकर उस पर उसको अमली जामा पहनाया जाता है, चाहे वो नकल विरोधी कानून हो, कई सारे जो चीज़ें हैं जो धामी सरकार में लाई गई हैं। तो ऐसे में क्या ये माना जाए कि केंद्र से जो सामंजस्य है वो बैठाकर तालमेल बहुत अच्छा चल रहा है सीएम धामी, इसलिए जो है उनकी कुर्सी को फिलहाल कोई खतरा नहीं नजर आ रहा है। बिल्कुल मनीष, और जो कि सरकार जब अस्तित्व में आई थी प्रदेश सरकार, तो जो पहली कैबिनेट हुई थी उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर चर्चा हुई थी और 1 घंटे ये कैबिनेट की बैठक हुई थी, विधानसभा में हुई थी। और उस दौरान भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन महामंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी के उस समय के प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक, उन्होंने दृष्टिपत्र सरकार को सौंपा था और 100 दिन के रोड मैप के तहत सरकार को काम करने को कहा था। और मुख्यमंत्री लगातार कई मंचों से मनीष ये कहते हुए दिखाई देते हैं कि प्रधानमंत्री हमारे अभिभावक के तौर पर हैं और कहीं ना कहीं वो एक जब मिलते हैं तो कहीं ना कहीं एक अभिभावक के तौर पर वो उन्हें ट्रीट करते हैं। और 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड लगातार जो है दिल्ली जाकर वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समक्ष रखते हैं, क्या क्या विकास योजनाएं और प्रदेश में होनी है, इन तमाम मसलों को लेकर लंबी चर्चा करते हैं। और इससे पहले हमने बहुत कम देखा है कि प्रधानमंत्री किसी मुख्यमंत्री को इतना लंबा समय देते हों, लेकिन पुष्कर सिंह धामी के लिए मुख्यमंत्री एक घंटों बैठे रहते हैं और उनसे चर्चा करते हैं। तो ये तमाम कारण हैं और ये तमाम चीज़ें हैं जिसको लेकर ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उन पर जो विश्वास था वो अभी भी कायम है। वो चाहते हैं कि 5 साल तक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना कार्यकाल पूरा करें और सरकार जो 100 दिन का
रोड मैप है, 100 दिन का जो काम है उसका लेखा जोखा प्रदेश संगठन को देती है मनीष, और प्रदेश का जो संगठन है वो हाईकमान तक उसको प्रेषित करता है। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो एक अभिभावक को, एक पिता को जैसे पुत्र अपने काम काज को दिखाता है और उनसे सलाह लेता है, उसी तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, हाईकमान को लगातार अपने कामों का लेखा जोखा देते हैं, राय मशवरा करते हैं, कहाँ कुछ विकास योजनाएं होनी है, कितना काम होना है, कितने फंड की ज़रूरत है, इन तमाम मसलों को लेकर वो चर्चा करते हैं। और इसीलिए तमाम जो हाईकमान के नेता हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर अमित शाह हों, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हो, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इनके एक तरह से आंखों के तारे हैं, आई बॉल हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो अब साफ हो गया है कि 5 साल तक लगता है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अपना कार्यकाल पूरा करेंगे। लोकसभा चुनाव में भी हाईकमान को लगता है कि उनके नेतृत्व में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीत कर आएगी। तो कहीं ना कहीं एक विश्वास है और उस विश्वास को भी कायम रखने में पुष्कर सिंह धामी काफ़ी सफल साबित हुए। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए।